समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, सैंडी नाम का एक छोटा सा समुद्री घोंघा रहता था। सैंडी समुद्र तल पर धीरे धीरे चलती थी, अपने रास्ते का एक निशान पीछे छोड़ती थी। उसे अपना शांत जीवन पसंद था। वह खूबसूरत मूंगे और समुद्री शैवाल के बगीचों की खोज करती थी, हालांकि उसे थोड़ी सी दूरी तय करने में घंटों लग जाते थे। कुछ ही दूर पर ओली रहता था, जो एक तेज और जिज्ञासु ऑक्टोपस था। ओली अपने आसपास के माहौल में घुलने मिलने के लिए रंग बदल सकता था और बिजली की गति से आगे बढ़ सकता था। उसे नई गुफाएं तलाशना, सीपियों से खेलना और चट्टानों के नीचे छिपे खजाने को ढूंढना पसंद था। उसकी चपलता और बुद्धिमत्ता ने उसे गहरे समुद्र में सबसे प्रशंसनीय जीवों में से एक बना दिया। एक दिन ओली ने सैंडी को समुद्र तल पर चलते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह कितनी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। उत्सुकता से ओली उसके पास तैरकर आया और बोला, अरे सैंडी, तुम इतनी धीमी गति से क्यों चल रही हो? तुम सारा मजा खो रही हो। मैं मिनटों में पूरी चट्टान का पता लगा सकता हूँ, जबकि तुम मुश्किल से 1 इंच आगे बढ़ी हो। सैंडी ओली की ऊर्जा पर मुस्कुराई। मुझे पता है कि मैं धीमी हूँ ओली, लेकिन मुझे यात्रा का मजा आता है। जब तुम अपना समय लेती हो तो दुनिया अलग दिखती है। ओली ने हंसते हुए कहा, लेकिन देखने के लिए बहुत कुछ है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सबसे तेज रास्ता दिखाऊंगा। सैंडी ने विनम्रता से मना कर दिया, धन्यवाद ओली, लेकिन मुझे अपनी गति से जाना पसंद है। चीजों को करीब से देखने में एक सुंदरता है जो आप बहुत जल्दी में होने पर चूक सकते हैं। हालांकि ओली ने सैंडी को अपनी जीवन शैली दिखाने का दृढ़ निश्चय किया था। ठीक है, चलो इसे एक चुनौती बनाते हैं। कोरल गुफाओं के अंदर एक छिपा हुआ खजाना है। मुझे यकीन है कि मैं वहां पहले पहुंच सकता हूं और तुम्हारे आधे रास्ते से पहले ही वापस आ सकता हूं। सैंडी ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करूंगा ओली, लेकिन मैं जीतने के लिए दौड़ नहीं रहा हूँ। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मैं रास्ते में क्या खोज सकता हूँ। और इस तरह चुनौती शुरू हुई। ओली पानी के माध्यम से आगे बढ़ा, रंगीन मछलियों को पीछे छोड़ते हुए, मूंगा के खंभों को चीरता हुआ और तल गुफाओं में घुसता हुआ। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसने मुश्किल से चट्टानों पर आराम कर रहे छोटे स्टारफिश या रेत के नीचे छिपे हुए चमकते मोतियों को देखा। उसे बस इस बात की परवाह थी कि जितनी जल्दी हो सके कोरल गुफाओं तक पहुंच जाए। इस बीच सैंडी धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हुए पानी के नीचे की दुनिया की सुंदरता की प्रशंसा करती रही। उसने देखा कि ऊपर से आने वाली रोशनी समुद्री शैवाल पर कैसे नाचती है, कैसे छोटे केकड़े समुद्र तल पर रेंगते हैं और कैसे छोटे जीव मूंगा के कोनों में अपना घर बनाते हैं। रास्ते में उसने एक छोटे झींगे से दोस्ती की, जिसने उसे एक संकरी जगह से होकर जाने का रास्ता दिखाया। मार्ग जब तक ओली कोरल गुफाओं तक पहुंचा, वह रोमांचित था। उसने खजाना पाया, एक प्राचीन चमचमाता हुआ सीप जो रत्नों से ढका हुआ था, और सैंडी को दिखाने के लिए जल्दी से वापस लौटा। लेकिन जब वह वापस लौटा जहां से वे शुरू हुए थे, तो सैंडी कहीं नहीं दिखी। वह बहुत धीमी है, ओली ने सोचा, मैंने उसे घंटों पीछे छोड़ दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे ओली इंतजार कर रहा था, उसे कुछ परेशान करने लगा। उसने महसूस किया कि हालांकि उसने दौड़ जीत ली थी, लेकिन उसने वास्तव में यात्रा का आनंद नहीं लिया था। वह खजाने तक पहुंचने पर इतना केंद्रित था कि उसने समुद्र के चमत्कारों की सराहना करने के लिए रुका ही नहीं। लंबे समय के बाद सैंडी आखिरकार पहुंच गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत खुशी थी। वह अपने साथ अपनी छोटी सी सीपियां और अन्य सुंदर गहने ले गई जो उसने अपनी यात्रा में पाए थे। ओली अपने संग्रह को देखकर पछतावे की पीड़ा महसूस कर रहा था। तुमने बहुत समय लिया सैंडी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मेरे द्वारा लाए गए खजाने से भी अधिक सुंदर कुछ पाया है। सैंडी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, देखो ओली, ये हमेशा इस बारे में नहीं होता कि हम कितनी जल्दी गंतव्य तक पहुंचते हैं। कभी कभी यह इस बारे में होता है कि हम रास्ते में क्या खोजते हैं। समुद्र अजूबों से भरा है, और अगर हम जीवन में जल्दबाजी करते हैं तो हम सबसे खूबसूरत हिस्सों को खो सकते हैं। ओली को एहसास हुआ कि सैंडी सही था। हालांकि वह तेज और कुशल था, लेकिन वह समुद्र की छोटी छोटी खुशियों और खोजों से चूक गया था। उस दिन से ओली ने समय समय पर धीमा होना सीखा, अपने आसपास की दुनिया का आनंद लेने के लिए एक पल निकालना। और साथ में सैंडी और ओली ने गहरे समुद्र की खोज की। एक अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और दूसरा धैर्य की सुंदरता की सराहना करना सीख रहा था।